कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह आपने सिंपल चीजें पढ़ी थी, 3 + 2, ये हम उसी पे चल रहे। 3 + 2 = 5, 3 - 2 = 1, 3 × 2 = 6। अभी हमने ये वेक्टर में कर दिया, a + b = another vector c, a - b is another vector d। अब मैं आपको एक चीज मल्टीप्लिकेशन की सिर्फ बता रहा हूं कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या बनता है, ये बस एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाकी आप लोगों ने इसको खुद आगे बढ़ाना है। कैसे? देखिए, ये मेरे पास एक वेक्टर है a जो आपको नजर आ रहा है, ये मेरे पास वेक्टर a है। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। देखिए, ये दो दफा a हो गया, 2 2 1a 2a, 2 दफा a हो गया। अगर इसी a को ये मेरे पास a है और इसको 1/2 के साथ जरब करूंगा तो 1/2 की वजह से इसका मैग्नीट्यूड आधा हो जाएगा। अगर मैं इसी a को -1 के साथ जरब दूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा? मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैं a को -2 के साथ जरब दूंगा तो क्या बनेगा? -2a बनेगा, और -2a में ये माइनस इसकी डायरेक्शन उल्टी कर देगा और ये 2 इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देगा। देखिए, 1 2। तो ये हमने 3 चीजें सीख ली। एक, हमने वेक्टर की जमा सीख ली। आप लोगों ने इसको अभी खुद प्रैक्टिस करना है। एक तो वेक्टरों की जमा हमने सीख ली, जिस तरह आप लोग 1 में हिंसों की जमा सीखते थे। एक हमने फिर उसके बाद माइनस सीख ली, और एक हमने वेक्टर को किसी नंबर के साथ जरब करना सीख दिया कि किसी नंबर के साथ जरब देते हो तो क्या होता है। तो ये 3 चीजों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और मैंने क्वेश्चन बैंक दिया, उस पर प्रैक्टिस करें, आप उनके जवाब ढूंढे। शाबाश शाबाश शाबाश। एनी क्वेश्चन? सेंट्रल स्कूल शाहजहां कैंपस क्वेश्चन है तो बोलें। शाबाश। सर, नल वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? नल वेक्टर किसी को किसी जगह से हिलाएगा नहीं। अगर नल वेक्टर है मेरे पास, सपोज करें मेरे पास ये एक ए वेक्टर है, इसके साथ मैं नल वेक्टर जमा करूंगा। ये मेरे पास ए है और नल जमा होगा तो इधर ही होगा। ए जमा नल इज अगेन ए ही आएगा, आपके पास रिजल्टेंट वही ए ही होगा जी। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, कल के लिए आप लोगों ने एक चीज। जी जी बेटा बोले। सर हम आपका ना नेट ड्रॉप हो गया था, तो उसकी वजह से ना हमें ना मल्टीप्लिकेशन वाला समझ नहीं आया। एक बार समझा देंगे? अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये बताया। जी बेटा। A multiplied by 0 null vector sir, A multiplied by null vector। A मल्टीप्लाई बाई 0 भी बताता हूं, ये मिटा दे सारे। अच्छा देखिए, मैंने आपको कहा कि हमने 2 चीजें सीख ली, तीसरी चीज रह गई। एक, हमने एडिशन सीख ली, जिस तरह आपने बचपन में नंबर की एडिशन करते थे, यहां वेक्टर की एडिशन सीख ली, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन सीख ली। इस पे प्रैक्टिस करें, सिमुलेशन मौजूद है। अब किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ जरब देते हैं तो कैसे करते हैं? ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं 2 से जरब देता हूं तो जब भी पॉजिटिव नंबर से जरब करता है 2a बनता है। 2a का मतलब क्या है? 2 दफा a, एक दफा a, दूसरी दफा a, तो मेरा रिजल्टेंट 2a हुआ। क्या मतलब? मैग्नीट्यूड डबल हो गया, लेकिन डायरेक्शन वही है दोनों की। अगर मैं इसको, ये मेरे पास वेक्टर a है और इसको मैं 1/2 से जरब दूंगा तो 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा a। तो a तो होगा, डायरेक्शन वही होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आधा रह जाएगा। लेकिन अगर किसी वेक्टर a को
ये मेरे पास वेक्टर ए है और इसको -1 से जरब दूंगा तो इससे -a बन जाएगा। -a का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो उतना ही है जितना a है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। अगर मैं किसी वेक्टर a को -2 से जरब दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? -2a। -2a का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड तो 2a होगा लेकिन डायरेक्शन a के साथ, ये अगर a की डायरेक्शन है तो -2a की डायरेक्शन ये होगी। ये टोटल सिंपल चीजें हैं जिसको आपने सीखना है और अप्लाई करना है। आपको मैंने कहा ये 3 किस्म के रूल मैंने आपको बता दिए, फिर मैं बता रहा हूं। एक है एडिशन का रूल, जो जिस तरह नंबर में एडिशन आप करते थे सीधा 5 आ जाता था। अब वेक्टर में एडिशन सिंपल नहीं होती, वेक्टर में एडिशन हेड टू टेल रूल से होती है और उससे जो वेक्टर सी बनता है वो इस तरह होता है। आप लोगों ने ये कर लिया। दूसरा, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर a माइनस b, ये आपने कर लिया। तीसरा, किसी भी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक नया वेक्टर आता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा और डायरेक्शन को भी अपोजिट करेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा दें। आपको जो मैंने वर्कशीट दी है वो आपके पास है। कल के लिए आप लोगों ने इस चीज की तैयारी करनी है। जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, कॉस थीटा, साइन थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, ये कल हम अप्लाई करेंगे वेक्टर्स पे। इसको जरा पढ़ के आना है ताकि मुझसे ज्यादा टाइम ना ले और हम वेक्टर चैप्टर को खत्म कर लें। जी, लिटिल स्टार कुछ कहना चाह रहे? जी जी बेटा, लिटिल स्टार। सर जी, अगर किसी वेक्टर का हम स्क्वायर ले ले तो क्या वो डबल हो जाएगा? नहीं, डबल नहीं होगा। देखिए, अभी आप लोग इस चीज को फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि अगर वेक्टर के साथ जरब देंगे तो स्क्वायर बनेगा ना। तो स्क्वायर बनाने के लिए फिर वेक्टर के 2 किस्म के जरब के तरीके ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। एक को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और एक को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अभी मैंने बार बार आपको बताया कि आपने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ नंबर। वेक्टर बाय अ वेक्टर अभी आपने नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, वो फर्स्ट ईयर में आप सीखेंगे। जी, शाबाश, प्रैक्टिस करें। टीचर्स हेल्प देम टू प्रैक्टिस।